वैसे तो एक बहन द्वारा अपने भाई को राखी बांधी जाती है कि मुश्किल समय में वह उसकी सपोर्ट करेगा और उसकी रक्षा करेगा। लेकिन क्या होगा अगर वही राखी देखकर वो भाई अपनी सगी बहन के साथ कुछ गंदा काम करना शुरू कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है यूपी के गाजियाबाद की, जिसमें एक नहीं बल्कि दोनों भाई मिलकर अपनी सगी बहन के साथ यह गंदा काम करते हैं और उनकी सगी बहन, जिसकी उम्र बहुत कम थी, वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फाइल नो 13। ये कहानी है यूपी के गाजियाबाद की और यह सारा सिलसिला शुरू होता है 2023 से एक बहुत ही खुश परिवार जिसमें 5 मेंबर रहते थे। माँ बाप, 2 भाई और एक बहन। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाप पैसे कमा कर लाता और सारे घर को पालता। बच्चे स्टडी में भी बहुत बढ़िया थे। लेकिन एक ऐसा पहाड़ इस फैमिली पर आया कि सी फैमिली ही बिखर गई और कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा। और इस सब के पीछे का मेन रीज़न था उनके पिता की बीमारी। उस बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में उनके पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस फैमिली को संभालने की सारी जिम्मेवारी उनकी मदर पर आ जाती है। और उनकी माँ लोगों के घर जाकर बर्तन साफ करती और अपने बच्चों की स्टडी में लगा देती। लेकिन ऐसे भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, जिसके बाद घर के दोनों बेटे अपनी आगे की स्टडी छोड़कर किसी जगह काम करना शुरू कर देते हैं और वो थोड़ी थोड़ी कमाई करते और अपनी माँ का साथ देते इस परिवार को पालने के लिए। जिसके बाद उनकी बहन वैसे तो स्टडी के लिए विद्यालय भी जाती और घर पर आके अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती। दूसरे सभी लोग काम से वापस शाम को पहुँचती और उनको खाना परोस और अगली सुबह अपने विद्यालय चली जाती। ऐसे इस फैमिली का कुछ समय बीता, जिसके बाद एक दिन इस बेटा काम से वापस आया और उसके दिमाग में बहुत गंदी चीज़ आई, जिसे सुनने के बाद तुम लोग भी बोलोगे कि ऐसा इंसान तो नरक में जाना चाहिए। पता नहीं उस इंसान के साथ बाहर क्या हुआ, उसने क्या किसी को देखा, उसने क्या किसकी बात सुनी। वो घर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी बहन खाना बना रही थी सारी फैमिली के लिए। और आपको यह भी बता दूं कि यह समय उसका नॉर्मल समय नहीं था। घर पर वापस लौटने का वो लगभग 2 घंटे पहले ही अपने घर आ गया, जिसके बाद सिर्फ अकेली बहन ही घर पर थी। वह अपनी बहन के पास गया, धीरे धीरे उसको गंदा टच करना शुरू किया और पहले तो उसकी बहन को भी यह चीज़ समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद वह अपनी बहन को पकड़ता है और एक रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। और इसी दिन पहली बार अपनी सगी बहन के साथ वो यह घिनौना काम कर देता है। वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद करने वाला आज घर पर कोई भी नहीं था। उसका भाई उसे बोलता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ करूँगा जो तुमने ज़िंदगी में नहीं सोची होगी, और अगर माँ को भी बताया तो मैं माँ को भी नहीं बकूँ। जिसके बाद वो लड़की डर जाती है और इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताती। ऐसे ही बहुत सारे और महीने बीतते हैं और कभी कभार वह सगा भाई अपनी बहन के साथ यह गंदा काम करता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसमें यह बड़ा भाई अपनी माँ बहन के साथ ये घिनौना काम कर रहा था कि ऊपर से छोटा भाई भी पहले घर पर आ जाता है। किस्मत का खेल देखिए कि डोर भी लॉक नहीं थी और वह सीधा अंदर आकर देखता है कि कैसे उसका भाई उनकी बहन के साथ ये काम कर रहा है। पहले तो उसके पैरों तले जमीन फिसली और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो भी डर गया कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो यह मेरा बड़ा भाई मेरे साथ कुछ भी कर सकता है और बाहर कोई मेरी बात माने या ना माने, इसकी भी क्या ही गारंटी। और कायदे से तो यह चीज़ होनी चाहिए थी कि छोटा भाई डरता हुआ भी जाता, अपनी माँ को यह चीज़ बताता और बड़े भाई को तुरंत गिरफ्तार किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी उस लड़की को इन चीज़ों को और थोड़े टाइम के लिए सहना था। वो छोटा भाई बड़े भाई को जाकर बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि यह काम मैं खुद अपनी बहन के साथ करना चाहता हूँ। सो मुझे यह चीज़ करने दो और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम भी किसी को मत बताना। यह चीज़ सुनने के बाद मुझे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे इस धरती पर इंसान राक्षस बनते जा रहे हैं, वह छोटा भाई भी अपनी बहन के साथ यह काम करता है। आपको बता दें कि बड़े भाई की उम्र 23 साल और छोटे की 20 साल। यह सिलसिला ऐसे ही कई और महीने तक चलता रहा और अब पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था कि जब इस लड़की के साथ यह घिनौना काम किया जा रहा था। और विद्यालय जाने से पहले सुबह सुबह जब उनकी माँ अपने काम पर जा रही थी, तो वह लड़की अपनी माँ को बोलती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो उसकी माँ पलटक जवाब देती है कि तुमने कुछ बाहर का खा लिया होगा जिसके कारण गैस बनी है और तुम्हें यह दर्द हो रहा है। और वह नेबर्स के पास जाती है, मेडिसिन लाकर अपनी छोटी बच्ची को दे देती है
उसने ये मेडिसिन खाई और वो अपने विद्यालय चली गई। ऐसे ही 2-3 दिन और बीते और उस लड़की ने फिर अपनी माँ को बोला कि मेरे पेड़ में अभी भी दर्द रुक नहीं रहा, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जा मुझे बढ़िया दवाई दो। तो उसकी माँ फिर खुद ही डॉक्टर के पास गई और मेडिसिन लाकर अपनी इस बेटी को दे दी। थोड़े दिन और बीते और यह पेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तारीख आई 19 मई 2024, संडे का यह दिन, जब उनकी माँ अपने काम से छुट्टी लेकर घर ही ठहरी हुई थी। जब उस लड़की ने फिर से बताया कि उसके पेड़ में दर्द हो रही है, तो उसकी माँ डॉक्टर के पास अपनी बेटी को ले जाती है। डॉक्टर के पास जाते ही जब डॉक्टर उस लड़की का पेड़ देखते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे से फूला हुआ था। डॉक्टर पेट पर हाथ लगाकर देखता है कि यह बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान जैसा पेट नहीं रहा। डॉक्टर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। उसने पहले तो उसकी मदर को नहीं बताया, तो वो बोल देता है कि तुम जाओ और इस लड़की का अल्ट्रासाउंड करवा कर लाओ। तो उस लड़की की माँ उसे लेकर जाती है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लाकर डॉक्टर को दे देती है। जैसे ही डॉक्टर ने उस रिपोर्ट का पहला पन्ना पलटा, तो उसकी दुनिया एकदम से हिल चुकी थी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा था कि बहुत कम उम्र की लड़की पेट से हो चुकी थी। और पेट चेक करते वक्त भी वो यही सोच रहा था कि शायद ऐसी ही चीज़ हुई है। वो अब डर रहा था कि किस मुंह से उस लड़की की माँ को बताएगा कि उनकी बेटी पेट से हो चुकी है। पर फिर भी वह जिगरा करते हुए ये बात उसकी माँ को बताता है और माँ एकदम से रोने लग जाती है और माँ पूछती है कि तुम्हारे साथ यह घिनौना काम किसने किया। बच्ची जो है कि रोने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती है। माँ बच्ची को अपने साथ ऑटो रिक्शा में बैठाती है और गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है। वहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल बैठे थे। जैसे ही वो कांस्टेबल उस बच्ची से पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरे 2 सगे भाई ही ये घिनौना काम मेरे साथ 1 साल से कर रहे थे। पुलिस वालों के आंखों में गुस्सा भर गया और वो भी एक बार के लिए सोचना पर में मजबूर हो गए कि आखिरकार कोई सगा भाई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गया। पुलिस तुरंत उनके घर जाती है, क्योंकि शाम का वक्त था तो वो दोनों भाई अपने घर में आ चुके थे। पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और जुवेनाइल एक्ट के संदर्भ में केस रजिस्टर करती है और उन दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और ऐसी जो घटनाएं हैं सामने आ रही है। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट जरूर करना।